पर यूपी से उठा विवाद का धुआं अब दिल्ली की सियासी फिजा में घुल रहा है। दिल्ली में सड़क पर नमाज पर रोक लगाने के लिए बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सड़क पर नमाज से ट्रैफिक बाधित होता है, स्कूल बस और एम्बुलेंस को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, उससे अव्यवस्था फैलती है। यहाँ पर ट्रैफिक की पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिससे एम्बुलेंस को प्रॉब्लम होती है, स्कूल में जाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इधर करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज का मुद्दा उठाया तो आम आदमी पार्टी ने लपक लिया। नमाज पहली बात सड़कों पर होती नहीं है, दिल्ली के अंदर तो खास तौर पे नहीं होती है। कहीं अगर हो भी रही है तो मजबूरी वश होती है कि जगह कम पड़ जाती है तो हो जाती है। मुद्दों की राजनीति से हटके लोगों को डाइवर्ट करना है, भटकाना है, इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। नमाज के मुद्दे पर दिल्ली का सियासी पारा तो चढ़ ही रहा है। मुस्लिम समुदाय के ओर से सड़क पर होने वाले हिंदू समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। माता जगराता होते हैं, सड़कों पर होते हैं तो उनका तो कोई बात नहीं, और हमारा अगर 10-5 मिनट नमाज के लिए रुक जाते हैं तो कहते हैं कि जी ये गलत है, ये सही नहीं है। मुसलमान इन लोगों ने ज़्यादा टारगेट बनाया, ठीक। तो जब इनका त्यौहार होता है, जब ये रोड पे कुछ करते हैं तो हम लोगों को कुछ मतलब एतराज़ नहीं है। तो हम लोग जब करते हैं तो इनको एतराज़ क्यों होता है? अगर हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो इन लोगों को एतराज़ होता है, ये लोग करते हैं तो कोई बात नहीं। संदेश साफ है कि सड़क पर नमाज के मुद्दे को मजहब के खांचे में फिट कर दिया गया है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। दिल्ली से लगभग 1384 किलोमीटर दूर मुंबई में भी सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तपिश बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने सड़क पर नमाज को रोकने की मांग की है, जिस पर उद्धव ठाकरे का जवाब बीजेपी को चुभने वाला है। जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। ऐसी सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, ऐसी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो। वहाँ बिहार में करके दिखाओ नहीं, एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की, कुछ तो करो। उद्धव ठाकरे नमाज विवाद पर बीजेपी को बिहार वाली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार से निकला बयान विवाद को और ज्यादा भड़का सकता है। नमाज पढ़ने के लिए तो उनका मदरसा है, उनका मस्जिद है, और ना कहीं जगह मिले तो कब्रिस्तान में इतना बड़ा जगह घेर कर रखे, वहाँ जाकर नमाज पढ़िए। कल यानी 28 मार्च को अलविदा की नमाज होनी है, जबकि 31 मार्च को ईद हो सकती है। इससे पहले ही यूपी से दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार तक बयान का तूफान आया हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।